मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। और हम पढ़ रहे थे गुणनखंड। गुणनखंड की पहली क्लास हमने कंप्लीट कर ली है। गुणनखंड गुणनखंड की हमने पहली क्लास ख़त्म कर ली है और अब इसके दूसरे क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं। और जो भी पहली दूसरी क्लास देख रहे हैं उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मेरी आप लोग से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सबसे पहले पहली क्लास को देखिए, तभी दूसरी क्लास समझ में आएगी। क्योंकि हर क्लास से रिलेटिव होती है, रिलेट करती है। इसलिए पहली क्लास पहले देखिए, फिर दूसरी क्लास को देखिए। तो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। गुणनखंड। और हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने गुणनखंड में देखा था किसी नंबर का गुणनखंड कैसे निकालते हैं, सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं और विषम गुणनखंड कैसे निकालते हैं। जैसे आज एक एग्जाम्पल इसका कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ 360 के गुणनखंड बताइए, पहला क्वेश्चन। 360 के गुणनखंड कैसे निकले? हमने बताया था पहले 360 के फैक्टर कर लो। इसको काटेंगे 2 से 180 आएगा। इसको 2 से काटेंगे 90 आएगा। ये 2 से जाएगा 45 आएगा। 3 से कटेगा 15 आएगा। फिर 3 से कटेगा 5 आएगा और 5 से कटेगा 1 आएगा। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब हम देखेंगे 2 कितनी बार है, तो 2 कितनी बार है? 3 बार है। 3 कितनी बार है? 2 बार है। 5 कितनी बार है? 1 बार है। यहाँ तक की बात समझ में आई। अब क्या बताया था हमने? पावर में 1 प्लस करके 3 1, फिर पावर में 2 प्लस 1, फिर पावर में 5 प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर देंगे सबको। देखिए 3 में 1 जुड़ा 4 आया, 2 में 1 जुड़ा 3 आया, 5 में 1 जुड़ा सॉरी यहाँ पावर तो 1 है। तो 1 में 1 जुड़ा कितना हो गया? 2। 1 में 1 जुड़ा कितना आ गया? 2। 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24। तो अगर पूछे 24, अगर पूछे 360 के गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो आप बताओगे कितनी होगी? 24 होगी। नोट कर लीजिए यहाँ तक क्वेश्चन को। नोट कर लिया होगा आपने, इसको रफ करते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में पूछे 360 के सम गुणनखंड कितने होंगे, सम गुणनखंड कितने होंगे? अब सम गुणनखंड की बात कर रहा है, तो सम गुणनखंड निकालते हैं। देखिए 3 है तो यहाँ 3 सेम टू सेम उतार देना है। उसके बाद 2 में 1 जोड़ देंगे और 1 में 1 जुड़ जाएगा पावर में। अब ये सॉल्व कर देंगे। 3 गुणे 3
गुणे 1 गुणे 2, तो 3 3 का 9, 9 दूना 18। तो अगर पूछे 360 के सम गुणनखंड कितने होंगे, तो दोस्त वो 360 के सम गुणनखंड जो होंगे वो आपके 18 होंगे। नोट कर लीजिए इसको भी। आप सारा उतारना, इसको पहले उतारना, फिर इसको उतारना, फिर उतारना। और डाल लेना। वो क्या था, 360 का गुणनखंड हमने निकाला, अब हम 360 के सम गुणनखंड निकाल रहे हैं। नोट कर लिया होगा आपने। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछे कि आप बताओ 360 के विषम गुणनखंड, 360 के विषम गुणनखंड कितने होंगे। अब देखिए दोस्त, इसमें क्या करना है आपको। अगर विषम गुणनखंड की बात कर रहा है, फिर आपको क्या करना है, 1 गुणे 2 में 1 जुड़ा और 1 में 1 जुड़ा, 1 3 2, कितना आ गया 6। तो अगर विषम गुणनखंड की बात करें तो कितना आएगा दोस्त, 6 आएगा। नोट कर लीजिए। और ये क्या हो रहा है, इसके सारे कॉन्सेप्ट को मैंने पहले वीडियो में सब बताए हुए हैं, सब में मैंने बॉक्स बनाकर लिखाया हुआ है क्यों ऐसा हो रहा है। आप उसे पहली वीडियो देखेंगे, इसके बाद अपने मन से ही क्वेश्चन उठाइए, कि कोई भी नंबर लीजिए और उसे सॉल्व करिए, प्रैक्टिस कीजिए, आपके आंसर अवश्य निकलेंगे। नोट करिए आप। चलिए दोस्त, इसका क्वेश्चन हमने पहले भी किया था और एक क्वेश्चन आज भी कर लिया। बाकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसके ढेर सारे क्वेश्चन उठाएंगे। अब देखिए, अगर ये न पूछ के, अगर सम विषम न पूछ के, अगर ये पूछ ले कि गुणनखंडों का योग कैसे निकलेगा, गुणनखंडों का योग अगर निकालना है, गुणनखंडों का योग कैसे निकालना। मान लो कोई संख्या आपके पास n है, आप मान लीजिए कि कोई संख्या आपके पास n है और इस n का गुणनखंड जो है a है, b है, c है, ये इसके गुणनखंड है, गुणनखंड। और इसकी घात जो है वो p q r है। अब आपसे पूछे अगर कि आप बताइए
यानी कि सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा दोस्त? अगर आपसे कहे कि आप बताइए यानी कि सभी गुणनखंडों का योग कैसे निकलेगा, तो देखिए एल की सभी गुणनखंड का योग कैसे, जिनकी सभी गुणनखंड का योग निकालना है, कैसे निकलेगा? देखो दोस्त, अब ए की पावर पी है तो यहां लिखना पड़ेगा ए की पावर 0, ठीक है, ए की पावर 0 और योग निकालना है तो प्लस का निशान ए की पावर n प्लस ए की पावर 2 और ऐसे करते करते ए की पावर कहाँ तक, पी तक, जहां तक दिया रहेगा। फिर उसके बाद दूसरे ब्रैकेट शुरू होगा, उसमें क्या होगा, b की पावर 0 प्लस b की पावर 1 प्लस b की पावर 2 और ये कहाँ तक रहेगा, b की पावर q तक, ये होगा। तीसरा ब्रैकेट फिर शुरू होगा, c की पावर 0 प्लस c की पावर 1 प्लस c की पावर 2 और ये ऐसे ऐसे प्लस प्लस यहाँ भी प्लस, ठीक है, प्लस कहाँ तक रहेगा, c की पावर r तक। और इसको सॉल्व करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं और इसको एक बॉक्स में पैक करके रख दीजिए, आप इसे एक बॉक्स में कर दीजिए। किसी भी गुणनखंड का अगर योग निकालना हो, वो नंबर कुछ भी हो, तो क्या करना है, अब देखिए सॉल्व लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट आगे का क्वेश्चन तभी आप कर पाएंगे, समझ पाएंगे। नोट कर लिया होगा, अब देखिए
देखो एक नोट डाल के देखिए, यदि ए सम अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड हो बी या और यहाँ डाल देंगे, और बी और सी विषम अभाज्य गुणनखंड हो। लिखिए लिखिए, नोट करिए इतना नोट में। यदि ए सम अभाज्य गुणनखंड हो और बी और सी विषम अभाज्य गुणनखंड हो, मतलब ए आपका क्या हो, सम हो, और बी और सी आपके क्या हो, विषम अभाज्य गुणनखंड हो। फिर सम गुणनखंडों का योग निकालना है। सम गुणनखंडों का योग निकालना है। अब देखिए, जो आपका सम नंबर होगा, जो भी आपका सम नंबर होगा, वो जैसे ए सम है तो हम लिखेंगे यहाँ ए की पावर 1, ए की पावर 2, और ये वहां तक रहेगी ए की पावर पी तक, ब्रैकेट बंद। अब जब विषम स्टार्ट हो जाएगी फिर हम जैसे लिखते थे वैसे लिखेंगे, बी की पावर 0 प्लस बी की पावर 1 प्लस बी की पावर 2, और ये नंबर कहाँ तक रहेगा, प्लस बी की पावर क्यू तक। सेम फिर क्या करेंगे, सी की पावर 0, सी की पावर 1 प्लस और डॉट डॉट करके प्लस सी की पावर कहाँ तक, 8 तक। अब 8 तक रहेगा हमारा 8। फिर से देखिए, यदि ए सम अभाज्य गुणनखंड है तो फिर क्या करेंगे, सम होगा, और अगर सम गुणनखंडों का योग निकालना होगा तो ए की पावर 0 से ना लेके ए की पावर 1, ए की पावर 2, और कहाँ तक, जहाँ तक इसकी पावर दी रहेगी, पी तक इसमें दी हुई है तो पी तक ले लेंगे। फिर उसके बाद जब विषम गुणनखंड जितने रहेंगे वो जैसे चलते हैं वैसे कंटिन्यू चलते रहेंगे, जैसे हमने ठीक है। नोट कर लीजिए इसको आप सही से पूरा लिख दीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं बची थी, मैंने इसे कर दिया। आप बढ़िया से डैश C1 C2 करके डैश मार के बढ़िया से, ये C की पावर R है, ये R है, ये Q है, ये P है, ये इतना एक बॉक्स में बंद कर देना, ये इतना। नोट कर लीजिए इसको। या मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से हटा के नीचे नोट कर देता हूँ, बढ़िया, ठीक है। इसको यहाँ लिख देते हैं बड़ा बड़ा, ऐसे सब लिखा। क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट बचा है, फिर C की पावर 0, C की पावर 1, C की पावर 2, और ये प्लस C की पावर R, नोट कर दीजिए।
देखिए अब हम, अगर आपको यहाँ सम न देकर आपसे पूछे कि दोस्त विषम गुणनखंडों का योग बताइए, विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस a की पावर 0 ले लेनी है, बस। इसके बाद सेम टू सेम वैसे रहेगा जैसे सम गुणनखंडों का योग निकला था, बाकी ये दोनों सेम रहेंगे। बट यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपकी सम नंबर रहेगा वहाँ पे सिर्फ एक ही पावर, जो भी नंबर रहेगा उसकी पावर 0 कर देना है, बस। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, तो इसके बाद इसके क्वेश्चन करते हैं। नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, अब इसके क्वेश्चन करते हैं। चलो क्वेश्चन लिखिए। 24 की गुणनखंड का योग बताओ, कैसे। अब देखिए 24 के फैक्टर करेंगे, 12, 6, 3, 1। अब देखो यहाँ पे 2 कितनी बार है, 3 बार। 3 कितनी बार है, 1 बार। अब पूछेगा 24 के गुणनखंडों का योग बताना है। क्या बताया था हमने, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा। अब सबको सॉल्व कर देंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, गुणे ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 8 4 12, 3 15, और वो सॉल्व होगा 3 1 4। तो अगर पूछेगा कि 24 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 60 आएगा। 24 के सभी गुणनखंडों का योग कितना आएगा, 60 आएगा। नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया होगा आपने, इसे रफ करते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में कहीं 24 की सम गुणनखंडों का योग क्या होगा, हमने अभी पूछा सम गुणनखंड पढ़ा, सम गुणनखंड कैसे निकलते हैं, फिर आप बताओगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3।
गुणे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। ये 2, ये 4, ये 8, 1 3 8 4 12, 12 तो 14, 3 1 4, तो कितने आई इसकी जोड़? 56। नोट कर लीजिए इसको। समझ रहे हैं ना? जितनी पावर दी है उतनी बार लिखना है। नोट करिए आप तब तक है। थोड़ा सा ही कर देते क्वेश्चन। चौबीस की विषम गुणनखंडों का योग आपसे पूछ, फिर कैसे निकालेंगे? इसे रफ करते हैं। चौबीस की विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकलेगा? मैंने बताया था आपको। यहाँ क्या हो जाएगा? 2 की पावर 0 गुणे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 प्लस 3 हो जाएगा, तो 1 गुणे 4 हो जाएगा। तो 24 की विषम गुणनखंडों का जोड़ जो आएगा वो आएगा 4। यहाँ तक की बात आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। नोट कर लो। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल अब इसके क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं। कल इसके हम आधे घंटे में कम से कम 10 15 20 क्वेश्चन कर लेंगे, तो जो टॉपिक हमारा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे कोई नंबर सिस्टम का कोई पार्ट। तो कर लिया होगा आपने। और मेरे टेलीग्राम की लिंक मैंने आप लोग को बताई है, इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ये लिंक है, यहाँ से आप डालें, इतना ही डाल देंगे तो टेलीग्राम खुल के आएगा। उस पर नाम कुछ और लिखा है लेकिन ये लिंक है। ये बिना स्पेस दिए आपको डालना है। ये पूरी जो स्पेलिंग लिखी है ANTUSHMISSRA1997, बिना स्पेस के आप डालेंगे फिर खुल के आएगी। तो फिर दोस्त आप लोग को शुभ रात्रि, नमस्कार।